मात्र बांधवांना आणि भगिनींना एकच सिर्फ सांगेन, आप मुझे एक बात जे प्रेम बताएं, तुम्ही आजपर्यंत दिलं, मैंने मन की तैयारी कर ली है। आप मुझे बता दें कि मैं इस पद पर बैठने के लायक नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे सामने आकर बताएं मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार हूँ। मेरे बाद शिव सैनिक सीएम बने तो खुशी होगी, लेकिन इसी के साथ बिना नाम लिए एकनाथ शिंदे पर बड़ा हमला। ये उद्धव ठाकरे का। उद्धव ठाकरे ने अपने फेसबुक लाइव में ये कहा है कि जो भी बोलना है सामने आकर बोलिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। साथियों, मैं आदिल खान आजाद। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार में घमासान मचा है। ऐसे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज शाम महाराष्ट्र की जनता को फेसबुक लाइव के जरिए संबोधित करने सामने आए। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी बगावत पर कहा कि मेरे सामने कोई विधायक आकर अपनी बात कहे, बताए तो मैं कहां गलत हूं। मुझे मुख्यमंत्री पद का कोई लालच नहीं है, ना मैं इस सीट पर बने रहना चाहता हूं। मैं अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, आज ही अपना इस्तीफा लिखकर रख दूंगा। मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन कोई मेरे सामने तो आए और ये तो बताए कि मैं कहां गलत हूं। मेरे साथ मेरे अपने दगा कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री आवास वर्षा बंगले को भी छोड़ने के लिए तैयार हूं, ये कहा शिवसेना प्रमुख ने और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने। उन्होंने कहा कि मुझसे सामने आकर बात करनी चाहिए, ये नहीं कि कोई सूरत में बैठ गया, कोई गुवाहाटी में बैठ गया। यानी उद्धव चाहते हैं कि बागी विधायक मुंबई आएं और फेस टू फेस बात करें। यानी उद्धव ने एक ऐसा दांव चला है कि जिसमें अगर बागी विधायक मुंबई आते हैं तो ये साफ हो जाएगा कि कौन अपने दिल से सूरत से होते हुए गुवाहाटी तक गया है या असम तक गया है और किसे जबरदस्ती ले जाया गया है। साथ ही उद्धव ये भी कहते हैं कि कोई भी शिव सैनिक अगर सीएम बनेगा तो उन्हें खुशी होगी। कोई भी, एकनाथ का नाम नहीं लेते। यानी एकनाथ शिंदे के अलावा उन्होंने दूसरे विधायकों को भी सीएम पद की कुर्सी का ख्वाब दिखा दिया है। ये एक दूसरा दांव है। ये क्लिप देखिए जिसमें उद्धव ने आज शाम फेसबुक लाइव किया। मी माझं मन घट्ट करून तयारीने बसलेलो आहे, मात्र बांधवांना आणि भगिनींना एकच सिर्फ सांगेन, आप मुझे एक बात जे प्रेम बताएं, तुम्ही आजपर्यंत दिलं, मैंने मन की तैयारी कर ली है। आप मुझे बता दें कि मैं इस पद पर बैठने के लायक नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे सामने आकर बताएं मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार हूँ। ती मात्र जसा मी फिरत जाईन तशी प्रत्यक्ष होईल, तेव्हा मात्र तुम्ही हे दाखवत असलेलं प्रेम हे सदैव असंच कायम ठेवा। कट हो गया। साथियों, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की बगावत पर कहा कि मेरे सामने कोई विधायक अगर आकर अपनी बात कहे, मुझे मुख्यमंत्री पद का कोई मोह नहीं, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन बात तो सामने से हो। अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, कभी भी अपना इस्तीफा दे दूंगा। मैं मुख्यमंत्री आवास वर्षा खाली कर दूंगा। अब वो ये कहते हैं कि एनसीपी कांग्रेस हमारे साथ है। मुझे शरद पवार जी ने फ़ोन किया और जो इस पूरे संकट को संभालने कांग्रेस ने कमलनाथ को, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को भेजा मुंबई, उन्होंने मुझसे फ़ोन करके बात की और दोनों पार्टियों ने कहा हम साथ में हैं, लेकिन मेरे पार्टी के नेता साथ नहीं है। ये कैसी बात है? क्यों मेरे अंदर से दगाबाजी फूट रही है? असल में उद्धव ठाकरे आसानी से इस्तीफा नहीं देंगे। वो सरकार बनाने के लिए हर अनैतिक दांवपेच अपना रही बीजेपी और अपनी ही पार्टी के लालची और महत्वाकांक्षी लोगों को बेनकाब करके जनता के सामने उनकी असलियत लाना चाहते हैं, क्योंकि वो बाला साहब के बेटे हैं। राजनीति उनकी रग रग में है। उद्धव पॉलिटिकल सुसाइड नहीं करेंगे, आसानी से इस्तीफा नहीं देंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, वो ये चाहेंगे कि बीजेपी की शह पर उन्हें हटाया जाए, उनकी सरकार गिराई जाए या फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, ताकि वो राजनीतिक शहीद कहलाएं। कौन? उद्धव। और शहादत सिंपैथी गेन करती है हमेशा, किसी की भी शहादत हो, चाहे वो जान जाने की हो या सरकार गिरने की हो। पब्लिक भी शहीद को हीरो मानती है। इसी स्कीम के तहत उद्धव धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं और अपने पत्ते खोल रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि मुझे इस बात का दुख नहीं कि मुझ पर आरोप लग रहे हैं, मेरे ऊपर हमला किया जा रहा है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है, यह हमला करने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना ही शख्स है जो मुझे अंदर तक तोड़ रहा है। जो विधायक गायब है या जिन्हें गायब किया गया है, वो मेरे सामने आकर कहें तो मैं ठीक सीएम नहीं हूं, अपना इस्तीफा दे दूंगा। अब देखिए, जो गोदी मीडिया है, जिसे मैं ज़ॉम्बी मीडिया भी कहता हूं, वो बहस लेकर बैठ गया और ये पूछ रहा है कि हिंदुत्व की विचारधारा से विमुख हो गए उद्धव ठाकरे। हिंदुत्व क्या है? क्या सिर्फ हिंदुओं का भला करना? सरकारें तो हलफ उठाती हैं सबका भला करने की। अब इसी को लेकर डिबेट कर लिए। हिंदुत्व में क्या है? क्या कमी रह गई उद्धव ठाकरे से सरकार चलाने में? कोई नहीं बता रहा। साथियों, इससे पहले शिवसेना ने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी कर दिया था, बहुत सख्त संदेश दिया, जिसमें यह कहा गया
कि सबको मुख्यमंत्री के घर पर होने वाली बैठक में शामिल होना है, और जो नहीं आया वो ये मान लिया जाएगा, जो भी नदारत रहता है वो मान लिया जाएगा कि वो पार्टी छोड़ना चाहता है और पार्टी से बगावत करना चाहता है। इसके साथ ही शिवसेना ने आखिरी बार अपने बागियों को चेतावनी भी दी। शिवसेना के ये जो पूरा मरहला चल रहा है, जो मामला चल रहा है, ये पहली बार नहीं, अभी बताएंगे आपको कब कब बगावत हुई। एकनाथ शिंदे ने भी अपने चीफ व्हिप की घोषणा कर दी इसके बरक्स। इसका मतलब यह है कि शिवसेना विभाजित हो गई है, दो लोग व्हिप जारी कर रहे हैं। इसका तकनीकी मतलब यह है कि एकनाथ शिंदे अब खुद को शिवसेना विधायक दल का नेता बताते हुए बीजेपी की मदद से सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। वैसे भी महाराष्ट्र में जो इस वक्त सियासी सर्कस चल रहा है, उस सर्कस के रिंग मास्टर का नाम बीजेपी ही है। अमित शाह, जेपी नड्डा कैसे मीटिंग करने लगे और क्या हुआ वहां देखिए। आसाम सरकार एक्टिव हो गई, गुजरात सरकार एक्टिव हो गई, क्या सुरक्षा कर्मी थे, कितनी फोर्सेस दे दी गई, होटल में ठहराया जा रहा है, ये जनता के पैसे से, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार गिराने के लिए ये सारा सर्कस चल रहा है। इससे पहले शिवसेना ने सुनील प्रभु को सुबह चीफ व्हिप नियुक्त किया था। शिंदे इसको अवैध बता रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि एकनाथ शिंदे अभी तक शिवसेना छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। दरअसल उनका जो मकसद है वो शिवसेना कब्जाने का है, तोड़ने का नहीं है। तो चीफ व्हिप की नियुक्ति वो कर रहे हैं। ये पहला तकनीकी दांव है जो एकनाथ शिंदे ने खेला है। इस नियुक्ति को विधानसभा अध्यक्ष या राज्यपाल कितनी मान्यता देंगे ये वक्त बताएगा। हालांकि राज्यपाल भी कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं उद्धव की तरह। उद्धव ठाकरे कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें शिवसेना के 8 मंत्री शामिल नहीं हुए। माना यह जा रहा है कि सभी मंत्री गुवाहाटी में हैं। अब जबरदस्ती हैं, किडनैप किए गए, अपनी मर्जी से हैं, ये तो खुद सामने आके उन्हें बताना पड़ेगा। अगर वो अपनी मर्जी से हैं तो इतना पहरा क्यों है उनके आसपास। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोरोना पॉजिटिव, हमने आपको बताया। ऐसे में राज्य में चल रहा सियासी संकट कैसे और कब खत्म होगा, एक बड़ा सवाल बन गया है। दोस्तों, जाहिर है कि बीजेपी पर्दे के पीछे से सारा खेल खेल रही है। 2019 में भी उद्धव ठाकरे की इसी सरकार को गिराने की कोशिश और साजिश की गई थी। उस वक्त बीजेपी को बहुत धक्का लगा था, बहुत रुस्वा होना पड़ा था। चाणक्य की बहुत बेइज्जती हुई थी क्योंकि सरकार उद्धव की बच गई थी। इस बार थोड़ी प्लानिंग ज्यादा की गई है। शिंदे का कहना है, एकनाथ शिंदे का, कि हमने बाला साहब ठाकरे को की शिवसेना को छोड़ा नहीं, नाम उससे निकलेंगे। तो वही बात है, क्या कब्जाएंगे? वो कहते हैं कि हम हिंदुत्व में विश्वास करते हैं, लेकिन सरकारें अगर वो हिंदुत्व में विश्वास करते हैं तो क्या राज्यपाल उन्हें मान्यता देंगे? क्योंकि सरकारें तो सबका साथ सबका विकास की बात करती हैं, एक सेकुलर सरकार बनाने की बात करती है। संविधान यही कहता है। तो आंतरिक संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है शिवसेना को, लेकिन इससे कभी भी कमजोर नहीं हुई शिवसेना, क्योंकि ये इतिहास बताता है शिवसेना का। एक सीरीज है, अगर आप याद करें तो महाराष्ट्र सरकार में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री, जो उद्धव सरकार में उपभोक्ता मामलों के जो कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल हैं, उनको शिवसेना का सबसे पहला विद्रोही माना जाता है। 1991 में ओबीसी के बड़े नेता भुजबल का महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मनोहर जोशी की नियुक्ति को लेकर बाल ठाकरे से मतभेद हो गया था। इसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए। वो शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी बनाने का फैसला किया, तो वो शरद पवार के साथ भुजबल साहब चले गए पार्टी, उन्होंने अपनी उसका विलय कर लिया। भुजबल के जाने से शिवसेना कमजोर नहीं हुई थी, लेकिन भुजबल का कद खासतौर से महाराष्ट्र की राजनीति को जानने वाले सब जानते हैं। 2005 में जब राज ठाकरे यानी बाल ठाकरे के भतीजे ने, राज ठाकरे ने शिवसेना के प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे दिया और अपनी अलग पार्टी बनाने की घोषणा कर दी, तो इसे झटका माना गया था बड़ा। लेकिन क्या हुआ? 1990 के दशक में राज को कई लोग अपने चाचा का वारिस मानते थे, उद्धव को नहीं। लेकिन बाल ठाकरे ने अपने ही बेटे उद्धव को प्राथमिकता दी, राज ने अपनी पार्टी बना ली, बगावत कर दी। राज ठाकरे का क्या हश्र हुआ? आज महाराष्ट्र में उनके पास एक विधायक 2005 में नारायण राणे शिवसेना से बाहर निकले थे और यह भी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना गया था। लेकिन क्या हुआ? नारायण राणे के रूप में शिवसेना को महाराष्ट्र का पहला मुख्यमंत्री मिला था, तब भी नारायण राणे निकल गए, उद्धव से उनकी अदावत थी, लेकिन शिवसेना वहीं पर। कहने का मकसद यह है कि एक तरफ उद्धव ठाकरे शहीद होना चाहते हैं, वो आत्महत्या नहीं करेंगे, पॉलिटिकल सुसाइड नहीं करेंगे, वो इस्तीफा नहीं देंगे। वो चाहेंगे उनकी सरकार कमजोर करके गिराई जाए, ताकि जनता के बीच ये मैसेज जाए कि बीजेपी लोकतंत्र के खिलाफ जाते हुए कैसे जो जनमत है उसकी हत्या करते हुए कैसे किसी जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराती है
उनके विधायकों को खरीदती है। हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लग रहा है, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं, क्योंकि अंतरात्माएं जागती हैं तो ऐसे ही नहीं जागती हैं। आत्माओं के जागने की एक बहुत मोटी वजह होती है। तो वो चाहते हैं कि एक सिंपैथी गेन करें अगले इलेक्शन के लिए, और चाहेंगे बहुत हद तक शिवसेना की विधानसभा भंग हो जाए। दूसरा ये कि एकनाथ शिंदे को वो अकेला अपने सामने उभर कर नहीं आने देंगे। एक मजबूत नेता के तौर पर वो दूसरों पर भी गोटियां फेंकेंगे उद्धव ठाकरे। तीसरा, शिवसेना से जब भी कोई गया, इस बार लोग ज्यादा हैं, हो सकते हैं, अभी पता नहीं, 45-40 से ज्यादा विधायक बता रहे हैं एकनाथ शिंदे के साथ, लेकिन हो सकता है वो संख्या कम हो जाए जब वो मुंबई आए। बहुत से लोग वापस घरों को आ जाएं, ये बता दें कि हम सही तरीके से नहीं गए थे, हमें ले जाया गया था। तो वो शिवसेना से जब भी कोई गया है तो शिवसेना कमजोर नहीं हुई है, लेकिन वो नेता जरूर कमजोर हो गया, उसका कद जरूर कमजोर हो गया, ये इतिहास गवाह है। तो फिलहाल जो कुछ भी आज हुआ वो आपके सामने हमने पेश कर दिया। एपिसोड पसंद आया हो तो उसे आगे शेयर करें। हमें इजाजत, जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।